हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल और राज्य मंत्री उषा ठाकुर भी शामिल रहीं। 50 करोड़ की लागत से बने छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता है। इस कार्यक्रम में खजुराहो सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी शामिल हुए। खंडवा जिले के पंधाना जनपद पंचायत के अंतर्गत 84 ग्राम पंचायतों में अधिकतर ग्राम पंचायतों में निर्माण एवं विकास कार्यों में भ्रष्टाचार जमकर किए गए हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भाजपा मंडल अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा। सरपंच, सचिव, इंजीनियर एवं संबंधित अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। 7 दिवस में अगर जांच नहीं की गई तो भाजपा संबंधित आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कह रही है। जनपद पंचायत पंधाना, जिसमें 84 ग्राम पंचायतें आती है और सभी ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया है। इसकी लिखित शिकायत, मौखिक शिकायत कई बार जनपद के अधिकारी को करा गया है, जनपद के इंजीनियरों को बताया गया है, लेकिन ना ही जनपद के इंजीनियर ना ही जनपद के अधिकारी उस पर ध्यान देते हैं। मैं 3 सदस्यीय दल बनाकर इसकी जांच करवा लेता हूं, दोषी को विरुद्ध कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने अपनी होली अपने घर में मनाने की बात कही, पर विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि होली जलाएंगे भी और मनाएंगे भी और प्रशासन में दम हो तो रोक कर दिखाए। विधायक संजय शुक्ला ने इंदौर क्राइसिस कमेटी की बैठक में होली पर सख्ती से लॉकडाउन के लगाने के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार अभी तक गरीब विरोधी थी, अब हिंदू विरोधी भी हो चुकी है। विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि पूरे देश में विभिन्न राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और लाखों लोगों की रैलियां की जा रही है, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं किया जा रहा है। इस त्योहार के दिन उन्होंने त्योहार को बैन कर दिया है, उसके लिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। बैतूल जिले के होटल और रेस्टोरेंट के अंदर अब बैठकर नाश्ता और भोजन नहीं किया जा सकेगा। एसडीएम की बैठक के बाद यह आदेश जारी किया गया। अगर किसी होटल संचालक की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि सभी होटल रेस्टोरेंट संचालक ग्राहकों को केवल पार्सल की सुविधा देंगे। रात 10 बजे से पहले तक पार्सल की सुविधा उपलब्ध रहेगी। देश में कोरोना के मामलों की लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश शासन ने भी संक्रमण रोकने के लिए कोरोना की गाइडलाइंस जारी की है, लेकिन सिरोंज बाजार में कोरोना गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। यहां तस्वीरों को देखकर लगता है कि आम जनता को कोरोना का कोई डर ही नहीं है। हमने बाजार के हालात देखे तो ना तो दुकानदार मास्क लगाए बैठे थे और ना ही जनता में किसी तरह की कोई जागरूकता दिखी। छिंदवाड़ा जिम एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर छिंदवाड़ा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जहां पर जिम एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि जिम जाने से, नियमित व्यायाम करने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से कुछ हद तक बचाव किया जा सकता है और जिम जाने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। जिम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कोविड-19 को अधिकतर भगाया जाता है। इम्यूनिटी पावर जो जब स्वस्थ रहेगा बंदा तभी तो इम्यूनिटी इन सब चीज़ों संक्रमण से लड़ पाएगा। उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमने उनसे बोला है कि कलेक्टर महोदय साहब को आवेदन दिए है कि आप उनको जिम को खोला जाए, उसमें उसको आदेश मुक्त रखा जाए। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का विशेष विमान छिंदवाड़ा आगमन हुआ। चर्चा करते हुए अनुसुईया उइके ने बताया कि इस समय परिस्थितियां ठीक नहीं है और कोविड-19 का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी को कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहिए क्योंकि यह बहुत जरूरी हो चुका है और संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब हमें खुद की सुरक्षा करनी होगी। लोग हैं उनसे मैं मुलाकात करूँ, लेकिन इस समय वर्तमान में जिस तरीके की परिस्थितियाँ हमारे सामने आई है, एक कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी का, वास्तव में ये बहुत ही खतरनाक है। सतना में हुई 4 करोड़ 50 लाख की लूट का पुलिस ने 26 घंटे के अंदर पर्दाफाश किया है। 4 अज्ञात चोरों ने विगत दिनों 2 करोड़ 3 किलो सोने की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर तेजी से कार्रवाई करना शुरू और 36 घंटे के भीतर सतना पुलिस द्वारा आरोपियों के साथ लूट की घटना को खुलासा किया गया। ये अलग अलग ये अपराधियों के घर में रखे हुए थे तो उनसे बरामद हुआ। कुछ पैसे खर्च भी किए गए हैं। इसमें से कुछ पैसे क्या है कि उन लोग कहना है कि 2 मोटरसाइकिल खरीदने में खर्च किए थे, तो मोटरसाइकिल जो इन्होंने नए मोटरसाइकिल खरीदे वो भी जब्त किए।
कटनी जिले के बड़वारा क्षेत्र में लिफ्ट देकर युवती से दुराचार करने के 3 साल पुराने मामले में पुलिस ने आरोपी जबलपुर के बिल्डर संजय बसानी को बड़ोदरा से गिरफ्तार किया है। बुधवार को आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इसी क्रम में उस आरोपी को घटना के लगभग 3 वर्ष बाद गुजरात में उसकी लोकेशन मिली थी। तब समय टीम रवाना करके उसको अरेस्ट करके न्यायालय के सुपुर्द किया गया है। नकली पुलिस बनकर महिला बिना मास्क पहने लोगों से चालान वसूल रही थी, जिसे रतलाम पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि रतलाम पुलिस की वर्दी पहनकर धोखाधड़ी कर रही एक महिला पुलिस के हाथ आई है। वह नकली पुलिस बनकर बिना मास्क वाले लोगों से रुपए ऐंठ रही थी। यह फर्जी महिला पुलिस कल शाम को काजीपुर के धापूबाई नामक महिला से मास्क नहीं होने पर उसे पकड़कर 100 रुपए का जुर्माना वसूला। हालांकि महिला द्वारा जब रसीद मांगने की बात कही गई तो आनाकानी करने लगी। इस पर महिला को शक हुआ, उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने इस महिला को धर दबोचा। ग्यारसपुर के उत्कृष्ट विद्यालय में ताइक्वांडो शिविर का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास एवं खेल युवा कल्याण विभाग ग्यारसपुर द्वारा महिला दिवस के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ब्लॉक स्तरीय ताइक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट शिविर का समापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष ग्यारसपुर प्रतिनिधि राकेश कटारे अध्यक्षता कर रहे थे। ग्यारसपुर ग्राम पंचायत में 3 वर्ष पूर्व 49 लाख से अधिक की राशि से जल आवर्धन योजना के तहत ग्राम पंचायत में पाइपलाइन बिछाई गई, परंतु 2 साल से ज्वाइंट बाल कट जाने से पानी बह रहा है। ग्राम पंचायत इस पूरे मामले को ठेकेदार के ऊपर टाल देता है, तो वहीं ठेकेदार ग्राम पंचायत के ऊपर पीएचई विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है। जब से नल जल योजना शुरू हुई है तब से ये पानी फैलना स्टार्ट हुआ है, जब से ही फैल रहा है। और यहाँ से लोग बाग निकलते उन्हें परेशानी होती है। और यहाँ स्कूल भी है एक पास में, बच्चे जाते हैं तो उन्हें बहुत परेशानी होती है, कभी कभी बच्चे गिर भी जाते हैं। 3 वर्ष पहले जल आवर्धन योजना स्वीकृत हुई थी और पीएचई विभाग द्वारा इसका कार्य करवाया गया था और कार्य अभी जारी है। तो इसमें हमने पीएचई विभाग को बार बार सूचना की है कि जहाँ जहाँ पाइपलाइन लीकेज हो रही है, ज्वाइंट हैं, वहाँ पर ज्वाइंट कर पानी की लीकेज बंद किया जाए। धार जिले में 2 दिनों से लापता जोबट परियोजना अधिकारी खुशी के बाबू राजेंद्र नीम की छोटी कसरावत पुल के नीचे पानी में तैरती हुई लाश मिली। यह पूरा मामला संदिग्ध समझ में आ रहा है। परियोजना कुक्षी घर से निकले थे और लेकिन दूसरे दिन वह घर वापस नहीं पहुंचे, जिस पर परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर उनकी तलाश शुरू की गई थी, लेकिन आज उनकी लाश मिलने से परिजनों में शोक का माहौल है। मास्क लगाने की अनिवार्यता दर्शाती अब तक की सबसे बड़ी रंगोली बैतूल में मनाई गई। बैतूल में लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करने एवं बैतूल पुलिस द्वारा रोजाना नए तरीके से प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने बैतूल में पुलिस परेड मैदान के हेलीपैड पर पूरे हेलीपैड के आकार की विशाल रंगोली बनाई, जिसके माध्यम से मास्क लगाने की अनिवार्यता का संदेश दिया गया। और हमने ये कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए रंगोली बनाई और ये रंगोली बड़े स्तर पे बनाई गई है ताकि पब्लिक के लोग भी आएँ, इसे देखें और इससे प्रेरित होकर मास्क पहनें। उज्जैन में शुक्रवार को महाकाल मंदिर क्षेत्र के केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महाकाल मंदिर विस्तारीकरण प्रोजेक्ट की जानकारी ली, साथ ही महाराजवाड़ा स्कूल पहुंचकर स्मार्ट सिटी के कार्यों की रूपरेखा को समझा। इस दौरान उज्जैन कमिश्नर और कलेक्टर सहित जिले के आलाधिकारी मौजूद रहे। गुरुवार को महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्यतिथि पर श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण कर उनके शहादत को नमन किया गया। गुरुवार को इनके शहादत दिवस पर पहुंचकर श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस प्रतिमा का माल्यार्पण कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों के अलावा समाजसेवी भी उपस्थित रहे। आष्टा जिले में जहरीले जानवर के काटने पर मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है। इन मरीजों की समस्याओं को देखकर नगर के लोगों ने पुष्प कल्याण हॉस्पिटल को पुनः चालू करने के लिए जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है।
सिरोंज में लगभग 65 कब्रिस्तान हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा कब्र स्थानों पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा चुका है। कहीं ईंट भट्टे लगाए जा चुके हैं तो कहीं लोग खेती कर रहे हैं। मुस्लिम महासभा सिरोंज द्वारा ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम को इस मामले से अवगत कराया गया एवं मांग की गई कि प्रशासन वक्त रहते भूमियों को अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करे। शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया जनपद की ग्राम पंचायत में सहायक सचिव राहुल शर्मा द्वारा दिन प्रतिदिन चमत्कार किए जा रहे हैं और इन्हीं चमत्कारों के बलबूते शासन को लाखों रुपए का चूना भी लगाया जा रहा है। सहायक सचिव महोदय के द्वारा ग्राम हल्के के किसान गोपाल के भीतर सर्वे नंबर पर पूर्व से ही स्थापित पुराने कुएं को उन्हीं के भाई के नाम कूप निर्माण स्वीकृति कर शासन को 2,40,000 रुपए का चूना लगा दिया गया। कृषक गोपाल सिंह का दावा है कि उनकी भूमि सर्वे पर उक्त कुआं पहले से ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और उन्हीं के भाई ने सचिव राहुल शर्मा से साठ गांठ कर कुएं की नवीन स्वीकृति प्रदान कर लाखों रुपए का शासन को चूना लगा दिया। सर, जो हमारा 5 भाई का विलय हुआ था, तो जो हमारे एक भाई ने वो सचिव ऊर्जा साहब मतलब राहुल शर्मा के नाम राहुल शर्मा और मंत्री सरपंच मंत्री के सबके मिलजुल कर और मेरा कुआ उनके नाम से कर दिया, जितेंद्र पिता रामचंद्र। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समापन समारोह के अवसर पर पंधाना विधायक छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि छात्राओं को स्वयं की सुरक्षा के गुण सीखने चाहिए। जिला प्रशासन एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण पंधाना ब्लॉक के करीब 100 छात्राओं को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित छात्राओं द्वारा मार्शल आर्ट एवं स्वयं की सुरक्षा कैसे की जाए इस बात को बताया गया। इस साल महिलाओं का एक जो महीने का नया थीम आया था अपराजिता, तो उसके अंतर्गत अपने पंधाना ब्लॉक में कम से कम 100 लड़कियों को आत्मरक्षा के अंतर्गत